कुवैत में जो लेबर मजदूर काम करने के लिए आते हैं, हकीकत में अगर उनके पास कोई भी जॉब ठिकाना वगैरह नहीं है, ऐसे ही आते हैं काम के बहाने की जिस जगह काम मिला उस जगह काम करेंगे उसके हिसाब से आते हैं, तो कुवैत में ऐसे कई दिन निकल जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा कि दिन कहाँ गुजर गए। लेकिन कुवैत में कमाई कुछ नहीं होगी। कुवैत में महीनों के जैसे कई साल गुजर जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा। कुवैत में बेरोजगार बिना काम वाले इतने बैठे हैं, इसके बावजूद और नए वीज़ा वाले लगातार आते जा रहे हैं। कुवैत में लेबर मजदूर बहुत सारे बेरोजगार होने के बावजूद भी अगर कुवैत में आते हैं, कोई जिम्मेदारी लेता है कि हाँ इतने सालों का 2-3 सालों का काम है तो ही कुवैत में आए, बाकी बिना वजह की एक बार कुवैत में चले गए तो काम मिल जाएगा, तो इस टाइप से मुश्किलें होंगी, बहुत मुश्किलें होंगी। उसके बाद में काम मिलेगा मिलेगा ज़रूर, लेकिन खर्चा ही कुवैत में इतना है कि सिर्फ खर्चा पानी ही निकलेगा महीने का और कुछ नहीं। किस टाइप के लोगों को तकलीफ होती है? ज़्यादातर उस टाइप के लोग जो कुवैत में आते हैं खादिम की वीज़ा पर सोचते हैं कि इलेक्ट्रिशियन का काम करेंगे या बिल्डिंग लाइन में कोई भी काम करेंगे, इस टाइप से सोच के आते हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ मुश्किलें उन लोगों को होती है, क्योंकि एक तो ये कुवैत के अंदर काम करते हैं खादिम के वर्कर्स, तो ये कानून के खिलाफ है, वर्क लॉ के खिलाफ है। दूसरी बात कि खादिम के लोगों को ज़्यादातर कंपनियों में काम नहीं मिलता है क्योंकि खादिम की वीज़ा वाले हैं। तीसरी बात, खादिम के लोगों को चुप चुप के काम करना पड़ता है, अगर उनका सिविल आईडी कार्ड चेक किया तो पकड़ के ले जा सकते हैं। इसीलिए खुले में काम करने के लिए आते हैं, जैसे कि कहीं भी काम मिला तो वहाँ का करेंगे ठेकेदार के साथ, कंपनी के साथ। तो खादिम के लोगों के लिए परेशानियाँ डबल होती है कुवैत में, और ज़्यादातर दिन रूम पे बैठा रहना पड़ता है। वीज़ा नंबर 18 वाले भी हैं, जैसे किसी दुकान का, कोई मसने का, कोई कहीं और का इकामा है और कहीं भी काम करने लगते हैं, तो उन लोगों को भी सेम प्रॉब्लम होती है। पहले तो काम ढूंढना पड़ता है, उसके बाद में काम सही मिला, सैलरी सही मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर 1 महीने 2 महीने गुजर गए, कंपनी सैलरी नहीं दे रही, तो फिर वो वापस काम छोड़ना पड़ेगा, दूसरी जगह ढूंढना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि जो लोग ऐसे इस टाइप के आते हैं कुवैत में, चाहे खादिम के या फिर 18 नंबर वीज़ा वाले, काम ढूंढते किसी कंपनी में काम मिला, महीने 2 महीने मिला और सैलरी नहीं मिलती है, तो फिर वो काम छोड़ना पड़ेगा। अगर काम करते रहते हैं तो खर्चा कहाँ से निकालेंगे? क्योंकि धीरे धीरे टाइम ऐसा आ रहा है, कुवैत के अंदर भी कई सारी कंपनियां हैं जो सैलरी टाइम से नहीं दे रही है। पहले की बात अलग थी, 5-7 साल पहले की, कोई कंपनियां इतनी सैलरी नहीं खाती थी, हर महीने 1 महीना एडवांस रख के सैलरी मिल जाती थी। लेकिन लगातार अब ऐसा टाइम आया है कि कई सारी कंपनियों की सैलरी एडवांस है, बहुत सारे लेबर का कई कई महीनों से सैलरी बाकी है, रूम का खाना खर्चा रहना भी मुश्किल हो रहा है। जो ओरिजिनल हकीकत है वो यही है कि कुवैत में कहीं भी काम करने के लिए आते हैं तो ऐसे लोगों के लिए पैसा कमाना काफ़ी मुश्किल होगा। जो 1 साल में कमा सकते हैं वो 2 साल में कमाएंगे, इस टाइप से। बाकी किसी किसी का लक चलता है तो वो कमा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और कई सारे लेबर मजदूर ऐसे हैं जिनको महीने में 10 दिन 15 दिन काम मिल जाए तो बहुत है, बाकी वो ऐसे ही रूम पे सोते सोते ही टाइम गुजार देते हैं, कितने ही साल गुजर जाते हैं। तो इस टाइप से जिनको अच्छे से कमाना है तो एक तरह से पूरा जो कानून के खिलाफ बिल्कुल नहीं चलना है, तभी कमाई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कुवैत की आने वाली ज़रूरी इंपॉर्टेंट खबरें